चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारतये। हाँ करो। जी श्रीमद् भागवत में जो श्रीआचार्य ने जो सप्तदार्थ किए हैं उसका हम सुबोधनी के संग भागवत के और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम के संग जो अवगाहन कर रहे हैं उसमें प्रथम स्कंद जो अधिकार लीला है उसके हीन और मध्यम प्रकरण जो हमने पहले 6 अध्याय देखे और उसके बाद उत्तम अध्याय के 7वें अध्याय से लेके 19वें अध्याय तक जो प्रकरण है उत्तम अधिकारी का जिसमें परीक्षित जी और सुखदेव जी की गाथा है वो हम अभी उसका अवगाहन कर रहे हैं। उसमें आगे हम अभी 18वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर जो परीक्षित राजा है उनको जो श्रृंगी ऋषि का श्राप हुआ उसका विवेचन यहाँ पर आने वाला है। उसमें शुरुआत में हमने देखा कि सूत जी ने एकदम संक्षेप में ये जो कथा कही उसके बाद 11वें श्लोक से लेकर सौनक आदि जो मुनिगण उधर प्रेजेंट हैं उन्होंने सूत जी का उत्साह बढ़ाने के लिए कथा के लिए उनको निवेदन किया। 11 से लेकर 15वें श्लोक तक जनरली उनका उत्साह बढ़ाते हुए कुछ भगवान की कथा उनको सुननी है ये प्राधान्य देकर परीक्षित की कथा का जो वृत्तांत है वो कहने का उन्होंने आग्रह रखा। उसके बाद कल हमने 14 से 17 श्लोक तक देखा था। लास्ट हमने ये देखा कि सूत जी जो विशेष तरीके से ये सूत जी को जो ये प्रार्थना की जा रही है कथा सुनाने की उसमें शौनक आदि मुनि जो है उनका आग्रह ये है कि आप परीक्षित जी की कथा तो कहिए वृत्तांत वही कहिए किंतु वो वृत्तांत हमें ऐसे कहिए कि जिसमें भगवान का जो अनंत निर्गुण भगवान है जो अनंत गुणों से व्यावृत्त है वो ऐसे अलौकिक भगवान की अतिशय पूर्ण रूप और प्रकट अर्थ वाली अद्भुत योग निष्ठा वाली और भक्तों को बेसिकली जो आनंद देने वाली है ऐसे चरित्र और ऐसी कथा हमें सुननी है। यो यहाँ पर ऐसे उन्होंने 17 श्लोक तक उन्होंने प्रार्थना की। अभी 18वां श्लोक आज हम देखेंगे पृष्ठ संख्या सुबोधिनी में 307 और उसमें 18वां श्लोक अभी आ रहा है। आभासार्थ है ऋषियों द्वारा सूत जी को इस प्रकार उत्साह दिलाए जाने पर सूत जी उन ऋषियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं। तो 11 से 17 में जो सूत जी को सौनक आदि मुनिगण ने प्रार्थना की तो वो सूत जी का जो है उत्साह बढ़ा है और वो भी ऋषि का उत्साह बढ़ाने के लिए अभी कथा प्रारंभ आगे बढ़ाएंगे उसकी यहाँ एक बात आ रही है। श्लोक है सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोऽद्यः स्म वृद्धान् वृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तनाम अभिधान योगः। श्लोकार्थ है अहो हम तो विलोम व्यवस्था से उत्पन्न हुए हैं तो भी वृद्धों की सेवा से आज प्रसिद्ध जन्म वाले हो गए। महान पुरुषों की भगवान के नाम लेने संबंधी जो आज्ञा होती है वह हीन कुल में उत्पन्न होने की मन संबंधी पीड़ा को नष्ट कर देती है। सुबोधिनी जो श्लोक में शुरुआत में अहो शब्द जो उद्गार है उस अहो उद्गार का यहाँ विवेचन आचार्य कर रहे हैं कि आश्चर्यवाची अहो शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ सूत जी द्वारा स्वयं को प्रशंसा करना स्वयं के लिए न होकर भगवान तथा ऋषियों की स्तुति के लिए है। मैं धन्य हूँ ऐसा सूत जी कहते हैं। अहो आश्चर्य को बताता है।
अहो जो है वो आश्चर्यवाची प्रयोग होने से सूत जी की जो प्रशंसा भी उन्होंने करी शौनकादि मुनि मुनि ने। तो यहाँ सूत जी यहाँ आगे ये श्लोक में खुद की प्रशंसा जो ऐसे नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान की कथा और यहाँ ऋषियों की, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न किया है वो भी सराहनीय है, तो उसके लिए उसकी प्रशंसा करके यहाँ वो बताने के लिए वो शब्द प्रयोजित है। आगे वयम शब्द प्रशंसा के अर्थ में आया है, हम सफल जन्म वाले हैं। तो आगे जो वयम और जन्म वृत्ति होती है, तो जो वयम से हम वो प्रशंसा के अर्थ में आचार्य क्या कर रहे हैं कि वो स्वयं में न लेकर प्रशंसा के अर्थ में खुद की जो आगे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जन्म वृत्ति से कह रहे हैं कि हमारा जन्म सफल हो गया, ऐसे यहाँ उन्हें लग रहा है सूत जी को। आचार्य यहाँ क्या करें आगे, हम अद्य शब्द कभी किसी को न मिलने वाले लाभ की प्राप्ति स्वयं को हो जाने, अद्य शब्द कभी किसी को न मिलने वाले लाभ की प्राप्ति स्वयं को हो जाने के भाव से प्रयुक्त हुआ है। ह अवयव का प्रयोग अद्भुत अर्थ के लिए है, प्रसिद्धि के अर्थ में स्म अव्यय लगा है। अकस्मात ही हमारा जन्म सफल हुआ है। सूत जी कहते हैं कि हमारे जैसे जन्म वाले को श्रेष्ठ फल नहीं मिला करता है, तदपि मिला है। ऐसे सद्जन्म को प्राप्त करने का आश्चर्य है। तो यहाँ यही आज्ञा करे कि यहाँ सूत जी जितने भी उद्गार शब्द प्रयोजित कर रहे हैं श्लोक में, उसका उनका तात्पर्य वही है कि उनको जो ये लाभ मिला है भगवत कथा का कहने का और उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो वो जो है किसी को ना मिलने वाले, मतलब नॉर्मली ये मिलता नहीं है किसी को, ऐसा लाभ उन्हें यहाँ मिला है, तो वो उनको अद्भुत लग रहा है, वो उसके लिए बात कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि अकस्मात ही हमारा जैसे जन्म सफल हो गया हो, ऐसे सूत जी को अनुभव हो रहा है। क्योंकि सूत जी जो हमने आगे स्टार्टिंग में भी देखा था हीनाधिकारी प्रकरण में, सूत जी की कथा में, कि उग्रश्रवा जो सूत है वो उनको उनका जन्म जो है वो वैसे आगे भी आएगा इसके बाद, क्योंकि वो हीन कुल में है, तो ऐसे जब हीन कुल में जब जन्म होता है तो इतना श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है, किंतु मिला है, तो ये उनको आश्चर्य है, इसका यहाँ पर उन्होंने उद्गार व्यक्त किया। आगे असत स्थिति में उत्पन्न सत जन्म वाले नहीं होते, बहुतों के द्वारा एक की प्रार्थना नहीं होती, इसलिए बहुतों का उपकार करने से अथवा बहुतों के द्वारा वर्णन किए जाने से अपने आप में बहुतपना अथवा अधिक सम्मान वाली स्थिति एक को ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार प्रशंसा का भाव बताया है। तो उनका जन्म जो है वो हीन कुल में होने से आज्ञा कर रहे हैं कि असत स्थिति में उत्पन्न है, तो उनको वो सज्जन्म वाले नहीं है बेसिकली। और यहाँ बहुतों के द्वारा मतलब मेरा ये समझना था कि जो सौनक आदि मुनि हैं तो बहुत सारे हैं, एक मुनि तो है नहीं, तो ये सारे जो सौनक आदि ऋषिगण हैं ब्राह्मण कुल के हैं और श्रेष्ठ जन्म वाले हैं, तो उनके द्वारा यहाँ सूत जी की तरफ जो प्रार्थना हो रही है भगवत कथा का रसपान करने के लिए, तो उससे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इतना जो हो रहा है उनके लिए सम्मान, तो वो उनको ये एक यहाँ पर उनको ये अधिक सम्मान वाली स्थिति प्राप्त हो गई है। ये प्रशंसा का भाव है सूत जी के प्रति। प्रसंगवश जन्म होने पर प्रायः भाग्यवश ही फल से संबंध होता है। नदी के तेज बहाव में कोई कोई ही तैर सकता है, इस वाक्य के अनुसार दैववश ही कोई विपरीत जन्म वाला अनुकूल फल को प्राप्त कर सकता है। हमने भी उस फल के लिए ही जन्म धारण किया है, सूतपने के अभाव में यह व्यवस्था युक्ति संगत नहीं है। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये जो उनका प्रसंगवश मतलब जो जन्म है उसका आगे भी थोड़ा कथन आएगा, किंतु भाग्य से ही ये जो है यहाँ इतना बड़ा फल होने मिला है। और ये जो नदी के तेज बहाव में कोई कोई ही तैर सकता है, वो आचार्य चरणों ने भागवत के ही 10वें स्कंद के 35वें अध्याय का 5वां श्लोक, उसमें अक्रूर जी जो है वो ये बात करते हैं कि भाई ये नदी का जो बहाव मतलब प्रवाह जो है सृष्टि का, उस काल के प्रवाह में कोई कोई मतलब कोई ही तैर सकता है। तो यहाँ पर उन्हें वही ऐसे जैसे सूत जी को अनुभव हो रहा है कि भाई दैववश मतलब भगवान की कृपावश ही कोई विपरीत जन्म होने के द्वारा के उपरांत
जो है उनको ये इतना अच्छा अनुकूल फल मिला है। और उन्हें अभी लग रहा है कि हमने इसी के लिए जैसे जन्म धारण किया हो, इतना ऐसा उनको अहोभाव हो रहा है। अ, ब्रह्मकल्प में की गई यह व्यवस्था बहुत काल बाद आज ही प्रतिष्ठित हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। यह अर्थ युक्ति के द्वारा बाधा पहुंचाया लगता है, इसलिए स्मरण करने वाले सूत जी को आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। निंदा किए जाने योग्य का उत्तम स्थिति प्राप्त करके सभी लोगों से आदरणीय बन जाना बहुत ही अचंभे को पैदा करने वाला है, क्योंकि भगवान के समान भगवान की कृपा से मुझ में 6 गुण उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ सूत जी ये ब्रह्मकल्प जो है उसकी कोई बात है, तो मैंने थोड़ा ये यहाँ तो नहीं है, पुरुषोत्तम जी ने शायद इसका कुछ किया है। जो नारोला गांधी गुजराती में मैं देखा था तो उसमें ऐसे कहा है कि ब्रह्मकल्प की कथा ये है कुछ कि ब्रह्मकल्प में मतलब कोई ब्रह्मकल्प जो कल्प है उसके अंदर पृथु के यज्ञ में, पृथु राजा के यज्ञ में बृहस्पति के हविष में गलती से इंद्र का हविष गिरा, जिसमें से ये सूत की उत्पत्ति हुई। मतलब ये ग्रहश्रवा सूत की बात नहीं, सूत इन जनरल जो है उसकी बात है। तो वो सूत जो दोनों जाति वर्ण क्या कहेंगे, पर वो उनकी उत्पत्ति हुई और उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो पुराण कहने का है। और मतलब ये इतना अप्रिशिएटेड नहीं था। वो यहाँ पर ये गुजराती में ऐसे दिया था कि ये व्यवस्था ब्रह्मकल्प की ये ऐसी थी। तो वो जो है वो यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई लगती है, क्योंकि जिनका जो है वो ऑक्यूपेशन या उनका जो वृत्ति है वो नीची होने हीन होने के बावजूद भी यहाँ पर उनको भगवत कथा का जो ये सौभाग्य मिला है भागवत पुराण के माध्यम से, तो वो जो है वो उसके कारण यहाँ जो ये पूरी व्यवस्था उनको लग रहा है कि प्रतिष्ठित हुई है। यह अर्थ युक्ति के द्वारा बाधा पहुंचाया लगता है। ये जैसे मुझे इतना क्लियरली समझ में नहीं आया था कि क्या कहना चाहते हैं उसमें, पर मैं इतना समझा कि भी ये जो है वो आश्चर्य की बात यहाँ पर हो रही है कि ये तर्क से सोचने जाए, युक्ति से मतलब मैं समझा तर्क से, तो ये लगता नहीं है कि सूत कोई इतना बड़ा फल पाले। तो वो तर्क द्वारा ये सोचनी मतलब विचार नहीं कर सकते, किंतु अगर हो रहा है तो इसीलिए ये बहुत ही आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ यही बात आ रही है। और ये जो कहा कि क्योंकि भगवान के समान भगवान की कृपा से मुझमें 6 गुण उत्पन्न हुए हैं, तो अध्येव का जो महाप्रभु जी ने यहाँ पर व्याख्यान किया है उसमें ऐसा आई थिंक पुरुषोत्तम जी की आज्ञा है कि ये 6 गुण की जो बात कह रहे हैं, ये श्लोक जो 18वां श्लोक से लेके 6 श्लोक आएंगे, वो 6 श्लोक पर्यंत 6 गुण यहाँ पर कहे जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तात्पर्य वैसा है, 6 संख्या संगति है। आगे, यद्यपि मेरा जन्म समान व्यवस्था के अनुसार उल्टापन लिए हुए है, क्योंकि मैं क्षत्रिय ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ, अतः मुझे सूत के नाम से पुकार जाने की व्यवस्था रही है। तो यहाँ पर ये विलोम जाता, जो मूल श्लोक में कहा है कि मैं विलोम व्यवस्था से उत्पन्न हुआ हूँ, तो उसका यहाँ दिया है रेफरेंस। आचार्यों ने संदर्भ लिया है याज्ञवल्क्य स्मृति का, जहाँ ऐसा कहा है कि क्षत्रिय में ब्राह्मणी में क्षत्रिय से ये सूत जन्मे हैं, इसलिए उन्हें सूत मतलब कहा जाता है। ये व्यवस्था कोई जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति की है, जो यहाँ संदर्भ उन्होंने दिया है आचार्यों ने। आगे, वृद्ध जनों की सेवा से मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है, इसलिए वृद्धों की सेवा समस्त पुरुषार्थों को देने वाली है। पर यहाँ ये जो वृद्धजनों की सेवा तो मुझे कहीं मिला नहीं इतना, किंतु यह ऐसा लग रहा है कि सूत जी जो है उन्होंने वृद्धों की सेवा ज़्यादा की होगी, और जिस सेवा के फलरूप उन्हें ये लग रहा है कि ये उनको भाग्य यहाँ इतना बड़ा सम्मान और ये मिला है अवसर। इससे अधिक क्या कहे कि ऐसी सेवा से दोष भी मिट जाते हैं। हम तो दूषित कुल में उत्पन्न हुए हैं, भगवान की कृपा से हमें श्रेष्ठ कुल में कब जन्म मिलेगा, इस प्रकार की मानसिक पीड़ा भी निवृत्त हो गई। तो जो आगे यहाँ कहा कि
आधिम दौस्कुल्यम आधिम विधुनोति ये मूल में है। तो उसकी व्याख्या आचार्य ये कर रहे हैं कि उन्हें जो हीन कुल में जिनका जन्म होता है तो उनको रहता है कि हमें श्रेष्ठ कुल में कब जन्म मिले जिससे अच्छे साधन कर पाए अपने अ, कल्याण के लिए, श्रेय के लिए। और हमें में भी रहता है कि जो व्यवस्था हमें पर्सनली जो मिलती है उससे बेटर व्यवस्था अगर कोई जन्म में हमें मिले तो हम अच्छे से मार्ग में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो ये एक मानसिक पीड़ा जो होती है तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये मानसिक पीड़ा ये अवसर मिलने के कारण उन्हें लग रहा है कि ये मानसिक पीड़ा इनकी विधुन होती शीघ्रम, मतलब ये निवृत्त हो गई है, ये आदि उनकी मतलब आदि व्याधि जो उस अर्थ में महान पुरुषों द्वारा दी गई आज्ञा अभिधा कहलाती है। भगवान के गुणगान करने के लिए महत् पुरुषों की आज्ञा से शीघ्र ही मन की पीड़ा दूर होती है। अतः आपकी सेवा और आज्ञा इन दोनों ने मेरे समस्त पुरुषार्थ को सफल बना दिया। तो ये आज्ञा कर रहे हैं कि अभिधा जो कहा कि महत्तमानाम अभिधा नियोग, तो उसका यहाँ आचार्य ये अर्थ कर रहे हैं कि बड़े लोग जो होते हैं, महान पुरुष सत्पुरुष जो होते हैं, उनके द्वारा जो आज्ञा की जाती है उसको कुछ अभिधा शब्द यहाँ उसको ऐसे कहते हैं। अभिधा का मतलब वही है कि महान पुरुषों की आज्ञा। तो वो जो है वो शब्दशः उसका पालन अगर करे, जो आज्ञा यहाँ पर है भगवान के गुणगान की, तो वो जो है उससे इनकी मन की पीड़ा दूर दूर हो गई है। तो यहाँ शौनक आदि मुनियों ने जो प्रार्थना की है, मुझे लग रहा है उसी संदर्भ में ये आज्ञा हो रही है कि उन्होंने जो कहा कि भगवान के गुणगान आप अच्छे कीजिए, तो उनकी पीड़ा यहाँ दूर हो गई है। और उनकी सेवा और आज्ञा इन दोनों ने सूत जी को लग रहा है कि इनसे समस्त पुरुषार्थों को उनके सफल बन गए इसके कारण। सूत जी को ऐसे यहाँ लग रहा है। जो यहाँ श्लोक संपन्न हुआ, ये जो अर्थ युक्ति के द्वारा बाधा वाला स्टेटमेंट इतना क्लियर नहीं होता, जहाँ पर कृपा करें। किसी को समाधान करना होता। सूत जी जो यहाँ ये कह रहे हैं कि आज हमारा जन्म सफल हो गया। अहो वयम जन्म भ्रतोत्य आस्म, आज हमारा जन्म सिद्ध हो गया। कैसे हो गया कि सामने तो शौनक आदि वैदिक ऋषि बैठे हुए हैं, वो जमीन में बैठे हैं और हमें ऊपर बैठाया है, और भगवत नाम संबंधी भगवत कथा को सुनाने के लिए उन्होंने हमें कहा है, यानी आज्ञा दी है। सूत जी अपनी हीन अवस्था को लेकर उन्होंने जो प्रार्थना की उसको भी वो आज्ञा कह रहे हैं। तो इससे आज हमारा जन्म सफल हो गया। जन्म सफल होने का मतलब ये है कि जो विलोम जाति से जिनकी उत्पत्ति हुई है उनका उद्धार इस जन्म में तो होना संभव नहीं है शास्त्र मर्यादा के अनुसार, परंतु ये भगवत संबंधी प्रश्न से ये अपने आप को धन्य हुआ मानते हैं, यानी जन्म लेने का उनको फल प्राप्त हो गया, ऐसी प्रतीति उनके भीतर ये हो रही है। उसमें ये बात यहाँ कही जा रही है कि अद्य जो पद का प्रयोग किया है, अहो वयम जन्मभृतो अद्य, अद्य यानी आज। आज सफल हुए इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो जी रहे थे, तो अभी तक क्या क्या हुआ?
तो उसको कह रहे हैं कि अस्माभिस्तु फलार्थमेव जन्म धृतम, हमने तो फल हमको प्राप्त हो जाए इसीलिए जन्म हमारा हुआ था, परंतु सूतत्वाभावे इदम न उपपद्येत, जब तक हमारा जो सूतपना है यानी हीन जाति में जो हमारा जन्म है, जिसके कारण सभी उद्धार के रास्ते हमारे लिए बंद हैं, उस तत्व जब तक निवृत्त नहीं हो जाता है तब तक तो जन्म सफल नहीं हो सकता है। तो आज वो मुझे लग रहा है कि वो सफल हो गया। अब आज हो गया इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सूत जी को जो सूत जाति की उत्पत्ति का वेदों में उल्लेख मिलता है उसको यहाँ वो स्मरण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में से बताया है कि तत्र ही पृथो यज्ञ बृहस्पते हविषि ही इंद्रम हवि प्रमादतः पतितम। पृथु के यज्ञ में बृहस्पति के हविष में इंद्र का हवि गलती से गिर पड़ा, उसके कारण सूत उत्पन्न हुआ, जिस यानी वो वर्ण की उत्पत्ति हुई, वर्ण या जाति की, वर्ण संकर की। तो उनकी मुख्य वृत्ति पुराण कथा तब से चली आ रही है, और अन्य भी वृत्तियां जो इससे भी निम्न कक्षा के जो सूत होते हैं वो अश्व की चिकित्सा आदि निम्न वृत्तियां करते थे, तो उनका कोई उद्धार होने का प्रसंग सोचा नहीं जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मकल्पे इयं व्यवस्था अद्यैव जाता न पूर्वम कदाचन। ब्रह्मकल्प की जो ये व्यवस्था है वो आज चरितार्थ हुई है, इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। अयमर्थो युक्त्या च बाध्यते अतस्मर्तु विस्मय जनक। अब ये जो बात यहाँ अगर सूत जी ब्रह्मकल्प की बात को लेकर और आज यहाँ कुछ इनको कहते हों तो वो किसी के समझ में आने से बाहर का विषय है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अर्थ सूत जी बता रहे हैं वो तो युक्ति से बाधित हो जाए ऐसा अर्थ है, इसलिए जो स्मरण करने वाले हैं उनको भी यहाँ विस्मय होना स्वाभाविक है। निंदितस्य उत्तमत्वेन सर्वजनीनत्वम अत्याश्चर्यकरम। विलोम जाति से उत्पन्न होने के कारण जो वर्णियों के द्वारा निंदित हैं उनका अब उत्तम के रूप में प्रतिष्ठा उनकी करना ये अतिशय आश्चर्यकर। और यतो भगवतः इव भगवत कृपया मयि षड्गुणाः जाताः विलोम जाता। मैं विलोम जात से पैदा हुआ हूं, फिर भी मेरे ऊपर भगवान की कृपा से मेरे अंदर ये सब गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। तो यही एक बहुत बड़ा विस्मय का कारण है। ये विषय यहाँ कहा जाए मतलब बुद्धि से परे है, ये युक्ति के द्वारा कोई सोच नहीं सकता ये कैसे हो सकता है कभी। जी जी प्रणाम। मेरा यहाँ प्रणाम जी। मेरा प्रश्न था अंतिम से 7वीं पंक्ति जो है ना उसी में था कि वृद्धजनों की सेवा से मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये बताया सम्मान, फिर बता रहे हैं कि इसलिए वृद्धों की सेवा समस्त पुरुषार्थों को देने वाली है। तो इसमें समस्त पुरुषार्थ में क्या लेने का, भौतिक या आदि दैविक या आदि भौतिक आदि दैविक, कैसे समझने का ये?
क्योंकि ये थोड़ा ये लग रहा है, बहुत ज्यादा बात बड़ी कर दी वैसा लग रहा है। तो दूसरा करें इसमें समाधान। ये वृद्ध जन जो है उसमें भी क्या वो शौनक आदि ऋषि लेना या क्या लेना उसमें? वृद्ध जन यानी या पहले की उनकी कोई जो है जो उनकी लाइफ है उसमें उन्होंने की होगी, ऐसे ऐसे लेना। करो समाधान। जी जी। तो पहला तो जो पंकज भाई आपका प्रश्न था उसमें समस्त पुरुषार्थ का तो आचार्यों ने भी ऐसे ही कहा है कि सर्व पुरुषार्थ है। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ उसके महत्ता बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको ये वृद्धानुवृत्तियां जो मूल श्लोक में कहा है ना, तो उसके कारण उनको लग रहा है कि ये जो है वो समस्त पुरुषार्थ अभी, मतलब समस्त पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, लौकिक अलौकिक इंक्लूडेड, वो सब पुरुषार्थ देने वाले, क्योंकि ये भगवत कथा उनको कहने का जो मिल रहा है अवसर। और आगे हमने श्लोक में देखा था कि ये भगवत कथा ऐसी है कि ये सब कुछ दे सकती है, मतलब सारे पुरुषार्थ एवं भक्ति। तो यहाँ इनको ये अवसर मिला तो उसके हिसाब से कह रहे हैं। और ये जो प्रश्न है वृद्ध मतलब कौन, तो वो है कि कोई जगह इतना मुझे मिला नहीं ये शौनक आदि लेने हैं, या फिर उनका कोई पहली कोई अलग आख्यान है वो चले वो आप मुझे नहीं पता। जैसे यहाँ पे ये बात यानी इसको यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है वो भी थोड़ा, क्योंकि यह ये बात आगे कहीं आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक आ रही है कि भाई वृद्ध जनों की सेवा से इतना बड़ा फल मिला। तो यहाँ पे इसको ही यहाँ पे स्पेसिफिक कर रही है, कोई कर्म नहीं और कोई कुछ भी नहीं, लेकिन वृद्ध जनों की सेवा से ये भी थोड़ा। ये तो मूल्य दूध श्लोक में है जाति ना। का क्या कर्म कर सकता है? हाँ, अच्छा, और कोई कर्म अवेलेबल नहीं है इसलिए। अच्छा ठीक। हाँ, उनकी खुद की अनुभूति बता रहे हैं। उनके पास तो बड़ों की कृपा के अलावा और कोई साधन है ही नहीं। जी यानी ये जी उनका अनुमान है, ऐसा कह सकते हैं ना। अनुमान नहीं, उनका विश्वास है। यही तो कारण है। दूसरा क्या है इनके पास? जी जी जी। और जैसे वृद्ध यानी फिर आगे उन्होंने अपने लाइफ में जो भी सेवा की होगी उसको ही लेना फिर, ऐसे ही समझे ना। नहीं, ये तो प्रथम स्कंद के ही प्रथमाध्याय में ये सब विषय बता दिया गया है ना, जब प्रथम प्रथम सूत जी का आगमन हुआ इनके पास। देख लो उनका प्रथमाध्याय, देख लो, वहीं पर उनका वर्णन बताया गया है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आपने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र इन सब का व्याख्यान किया है, उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। और जो बादरायण आदि जो महर्षि हैं वो जानते हैं, वो सब कुछ तुम भी जानते हो। ऐसे ही उनकी महिमा का वर्णन शौनक आदि ऋषियों ने किया है। तो स्तुत जी की ऐसी महिमा तो सब जानते हैं। तो इन्होंने जहां जहां से जिन जिन से ज्ञान प्राप्त किया है वो सभी वृद्ध हैं ना। शौनक आदि तो अभी उनको मिले हैं। इनकी सेवा तो इन्होंने कहाँ की है, उल्टे शौनक आदि इनकी सेवा कर रहे हैं। शौनक आदि का तो प्रसंग नहीं लगता है, पर सूत ने अपनी जो इतनी लंबी ज्ञान साधना है उनमें जहां जहां जिन जिन का भी संग प्राप्त किया है और उनकी सेवा की है, वो सभी वृद्ध पुरुष इसको समझना चाहिए। जी 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 जी। और जैसे यहाँ पे ये जो बात ही यहाँ पे बात आई कि उन्होंने बोला
कि यहाँ पे ये जो उनको अवसर मिला वो श्रेष्ठ फल उनको लग रहा है, लेकिन वैसे तो ये जो पुराणिक है तो पुराण कथा करने का अवसर तो आता ही रहता होगा ना, उनका तो उनकी तो ये वृत्ति ही है। तो फिर यहाँ पे इसको ही इतना वो श्रेष्ठ फल और सफल हो गए ऐसे बोल रहे हैं, तो वो उसको कैसे फिर समझे, क्योंकि आगे भी हाँ। पुराण की कथा और तो सब किया ही होगा उन्होंने। हम्म, हाँ, करो समाप्त। जी जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे के उन्होंने पुराण कथा तो करी होंगी, किंतु जो 11 से 17वें श्लोक या आगे भी हम देखें, जिस तरह उनके ऑडियंस यहाँ पर है ये अवसर पर, और जो वो सुनना चाहते हैं वो मतलब वो शौनक आदि वेरी बहुत क्लियर है कि हमें भगवान की कथा सुननी है, जहाँ उनके गुण और वो भक्ता विवाह भागवत अभिराम। तो यहाँ जो प्रसंग बन रहा है उनके लिए अ, वो सिर्फ पुराण कथा नहीं कर रहे हैं लग रहे हैं, किंतु भागवत, एक तो भागवत है और दूसरा सिर्फ उनको भी शौनक आदि को भी भगवान के संबंध ही, जो उनका चरित्र है वही जानना है, उनके गुणों की गाथा ही जाननी है। तो मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा ऑडियंस उनको मिला है, तो उस हिसाब से भी उन्हें ये लग सकता है कि ये कथा भले मैंने पहले कदाच करी भी हो, किंतु यहाँ पर जो सुखदेव जी का जो पूरा वो कहेंगे आगे, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है। ये तो समझे ये सूजी जी के लिए आ चुका है कि वो वृत्ति नहीं लेते थे, कोई भी कथा वगैरह करते थे उसके लिए वृत्ति नहीं लेते थे, वो समाधान पहले हो चुका है। पर ये जो पुरुषार्थ है कौन से पुरुषार्थ लेने चाहिए, समस्त पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष है या क्या? जैसे ऊपर से तो प्रभु की कृपा हो गई उनके ऊपर, सब षड गुण आ गया, ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य, तो इसमें क्या अंतर आएगा जी? नहीं, एक बात तो ये है कि सूत जी दक्षिणा नहीं लेते थे ऐसा नहीं है, इस प्रसंग में उन्होंने दक्षिणा नहीं ली थी, अन्यथा तो उनकी वृत्ति थी ही पुराण कथा, तो वो तो स्पष्ट कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ ये जो बताया है ना कि अहो वयम जन्म भ्रतो अद्य, आज मैं कृतार्थ हुआ, तो वो उसके संबंध में ये बता रहे हैं कि अभी तक तो ठीक धंधा था, तो धंधे के हिसाब से हमने बहुत भाषणबाजी की है, पर आज जिस प्रकार का, जैसे कुणाल ने कहा कि जैसा यहाँ श्रोता उत्तम प्रकार के उपलब्ध हुए हैं, ऐसा प्रश्न और ऐसा प्रसंग, ऐसा सत्संग मुझे आज प्राप्त हुआ है, तो आज मेरा जन्म सफल हुआ मानता हूं, ऐसा तात्पर्य उसका समझ। जी 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 जी। यहाँ पे ये जो महान पुरुषों द्वारा दी गई आज्ञा अभिधा कहलाती है, तो इसको यानी वो लिटरल सेंस में लेना, ऐसे इस तरीके से समझना है, या क्योंकि अभिधा जो है उसकी तो जो हम तो अलग से लेते हैं ना, यहाँ तो आज्ञा को अभिधा कहलाती है, इस तरीके से लिया तो वो स्पष्ट था। समझा नहीं क्या कह रहे। जी जी जी, यहाँ पे ये बात आई ना कि भी महान पुरुषों द्वारा दी गई आज्ञा अभिधा कहलाती है, तो हम जो अभिधा को जो मैं जो समझ रहा हूँ वो तो जैसे जो मीनिंग है उसको लिटरली मीनिंग में लेना, तो यहाँ पे तो आज्ञा जो है उसको अभिधा कहलाती है ऐसा कहा गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर, एज इट इज इम्प्लीमेंट करना, इस तरीके से बात आ रही है या? नहीं नहीं, महत्तमा नाम अभिधा यानी बड़ों की आज्ञा, अभिधा यहाँ आज्ञा के अर्थ में। अच्छा, तो हम जो वृत्ति जो लेते हैं लक्षण और अभिधा वो उस तरीके से नहीं, लेकिन आज्ञा को ही अभिधा लिया गया ऐसे। हाँ, वो तो उसका अर्थ ग्रामेटिकल सेंस में है, वो उसका यहाँ प्रसंग नहीं है। जी जी जी
और पुरुषार्थ का ये कोई इतना जटिल विषय नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं ना कि किसी भी बड़ों की के आशीर्वाद मिलते हैं तो सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। सीधी सहज बहुत ही सामान्य बात है, इसमें कोई ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जैसा अधिकार है ऐसा उनको प्राप्त होता है। बड़ों की सेवा करोगे तो मनोकामना पूर्ण होती है ना, तो समझने का विषय। जी जी जी। करो बोले आगे। दिनेश भाई का करो, मैं आगे। दंडवत प्रणाम जी। तो अभी श्लोक संख्या 19 से मेरा क्रम प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर उत्थानिका आ रही है अभी, इसलिए इसके उत्तर देने के बाद वाला फल क्या होगा इसे मैं नहीं जानता, प्रश्न करने से ही यह सिद्धि मिल गई, यह कहा जा रहा है। तो अभी अपन ने पूर्व श्लोक में देखा, श्लोक संख्या 18 में, कि भाई सूत जी से जब प्रश्न कहा गया कि भाई आप भगवत कथा कहो, और भगवत कथा के संबंध में जो प्रश्न थे, तो सूत जी कह रहे हैं कि उससे ही मेरे को जो फल था कि मेरे को उत्तम अवस्था प्राप्त हो गई है, मेरे पुरुषार्थों की सिद्धि हो गई है, वो फल मुझे प्राप्त हो चुका है प्रश्न मात्र से। अब उत्तर देने के बाद क्या फल होगा, वो क्या होगा वो सूत जी यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि क्या फल होगा, लेकिन वो निश्चयी रूप से उससे अधिक ही होगा। पर यहाँ पर बात क्या है कि प्रश्न से ही मुझे फल की प्राप्ति हो चुकी है। तो श्लोक संख्या 19, कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महतम एकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद यम अनंतम आह। महान पुरुषों के उत्तम आशय रूप प्रभु का नाम उच्चारण करने से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होने में संदेह ही क्या। वे भगवान अनंत तथा अनंत शक्ति वाले हैं। उन भगवान में कभी समाप्त न होने वाले महान गुणों के कारण अनंत होने की बात कही गई है। सुबोधिनी जी, उन प्रभु का नाम लेने मात्र से उद्धार होने में क्या संदेह। उन भगवान का नाम लेने से दूषित कुल में उत्पन्न होने की पीड़ा कहाँ ठहर सकती है, यह संबंध हुआ। तो अभी जैसे पूर्व श्लोक में भी अपन ने देखा कि सूत जी के जो है वो उनके जन्म को बताया गया कि वो जन्म है वो वर्ण शंकर का जन्म है, जिससे दूषित कुल में जन्म माना गया है। पर प्रभु का जो नाम लेने के कारण, प्रभु संबंधित प्रश्न होने के कारण वो जो दूषित कुल में जन्म होने की पीड़ा उनकी खत्म हो गई है। और वो क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु का नाम आया है वहां पे, ये संबंध हुआ पीड़ा का दूर होने का उस प्रश्न से, यानी प्रभु संबंधित प्रश्न होने से, प्रभु का नाम संबंधित प्रश्न होने से उनकी वह पीड़ा दूर हुई है, ये हम समझ सकते हैं, ये संबंध आया है यहाँ पर। यहाँ सूत जी ने इसे अपने अभिप्राय से नहीं कहा है। यदि इस भाव से कहा होता तो अपनी प्रशंसा करने से गर्व की भावना हो जाती। अतः केवल नाम उच्चारण करने वाले के फल को कहा है, जिससे जो कुल रहित है उनका उद्धार हो जाए और जो कुलीन है उनमें घमंड पैदा न हो। अब सूत जी जब ये बात कर रहे हैं कि जैसे पूर्व में आया था कि इससे पूर्व श्लोक में कि वहां सूत जी ने वयम शब्द से स्वयं की प्रशंसा कही थी। अब यहाँ पर सूत जी जो है वो स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सूत जी ने एक वचन में, एक आगे पंक्ति ले लेता हूँ पहले, एक वचन का निर्देश करने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूत जी ने उपर्युक्त कथन स्वयं के लिए प्रयोग में लिया। तो सूत जी ने यहाँ पर जो एक वचन, यानी कि जो कथा करने वाले, यानी कि जो प्रभु की नाम लेने वाले, अब वो कोई भी प्रभु का नाम ले उनको ये सबको ये फल प्राप्त होगा। तो ये सूत जी ने स्वयं की प्रशंसा के लिए नहीं कहा। यह संबंध अब जो है, जो भी प्रभु की कथा करता है, मतलब प्रभु का नाम लेता है, उनके संबंध में ये बात कही जा रही है। अब भगवान के नाम का महात्म्य बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ से अब भगवान का जो नाम का क्या महात्म्य है जो वो हम अब समझ रहे हैं। महान पुरुषों द्वारा एकांत परायण भगवान का नाम लेना इच्छित विचार को पूरा करता है। महत्व यानी कि महान पुरुषों को भी उन भगवान के नाम का उच्चारण करने से अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और बाद में अन्य लोग भी भगवान का नाम उच्चारण करते रहें
यह अपेक्षा रहती है। तो अब ये बताया कि प्रभु का नाम का महात्म्य कैसा है कि जो महान पुरुष है, जो वो भी एकांत परायण होकर प्रभु का नाम लेने की इच्छा रखते हैं, वो इच्छा महान पुरुषों में आने का कारण उनका जो इच्छित लक्ष्य है, जैसे अभी अपन ने देखा, जे ने भी जैसे बताया कि पुरुषार्थ, समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति, जिसका जैसा अधिकार, जिसको जिस तरीके की कामना, उनके उन पुरुषार्थों की प्राप्ति प्रभु के वो नाम लेने से हो रही। तो अपन यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बात को समझ रहे हैं, क्योंकि वो महान पुरुष प्रभु का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और बाद में अन्य लोग भी भगवान का नाम उच्चारण करते रहे, यह अपेक्षा रहती है। तो जो महान पुरुष जब प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं, उससे उनको जो इच्छित फल है वो तो प्राप्त होता ही है, और उसके बाद जो अन्य लोग हैं, जो महान पुरुष नहीं है पर महान पुरुषों का जो अनुसरण करते हैं, उनको भी वो फल प्राप्त हो, यह उनके अंदर ये अपेक्षा है महान पुरुषों के अंदर। प्रायः नाम उच्चारण करने वाले हमारे अभिष्ट को जानते हैं, इसलिए भी वे अनुकरण करते हुए हमारी तरह ही भगवान का नाम लेते रहेंगे, यह भाव हुआ। तो जो भी प्रभु का नाम ले रहा है उसको पता है कि जो महान पुरुष है उनको क्या फल हुआ है। महान पुरुषों की कथा प्राय पुराणों में आती है, शास्त्रों में आती है। तो महान पुरुषों को भगवत नाम लेने से इच्छित फल की प्राप्ति हुई है, ये उन महान पुरुषों का अनुकरण करने वालों को पता होता है, इसलिए वो भी प्रभु का नाम लेते रहेंगे। यह भी भावना है महान पुरुषों का नाम लेने में, उनको इच्छित फल की भी प्राप्ति हो और उनका अनुकरण करने वालों का भी उद्धार हो। इस प्रकार सबके द्वारा उपासना करने से नाम के उच्चारण के महत्व को कहकर अब केमुतिक न्याय से, यानी कि एक के बाद बढ़कर दूसरे के उत्तरोत्तर महत्व प्रदर्शन को केमुतिक न्याय कहते हैं, को बताने के लिए भगवान के महात्म्य को कहा जा रहा है। यानी कि अभी तक हमने देखा महान पुरुषों का महात्म्य बताया, महान पुरुष क्या करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेने से जो इच्छित फल है वो प्राप्त होता है। और अब इससे एक से बढ़कर एक आ रहा है, अब भगवान की बात कही जा रही है, यानी कि महान पुरुषों का अनुकरण करना, प्रभु का नाम लेना, अब भगवान की क्या उसमें श्रेष्ठता है, प्रभु की क्या महानता है, अब वो बात आगे कही जा रही है। एक से बढ़कर दूसरे की श्रेष्ठता बताने की दृष्टि से नाम उच्चारण से भगवान की महानता को बताया है। अतएव उन भगवान में निष्ठा रखने से उसी फल की प्राप्ति को बताया है। तो जैसा एक से एक श्रेष्ठ से का अनुकरण करने पर क्या होता है, वो प्रभु जो महात्म्य अभी हम आगे श्लोक में देखेंगे, उस महात्म्य को जो बताया जाएगा, इस प्रकार जो जिसमें भी अपना निष्ठा रखेगा, यानी कि महान पुरुष में, प्रभु नाम में या भगवान में, उसको उस तरीके का फल की प्राप्ति होगी, ऐसा आशय मुझे यहाँ ग्रहण हो रहा है। यदि ऐसा न हो तो नाम के उच्चारण में ही शास्त्र की समाप्ति हो जावे और भागवत ग्रंथ का प्रारंभ ही न होवे। अतः भगवान के महात्म्य को कहा जा रहा है कि वे अनंत शक्ति वाले हैं। अब नाम उच्चारण का जो महत्व बताया कि नाम उच्चारण से जो इच्छित पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अब अगर नाम उच्चारण से ही इच्छित पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए तो अब भागवत ग्रंथ का, क्योंकि अब तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों के प्रसंग के संदर्भ में उनके द्वारा प्रश्न किए जाने पर, उनकी इच्छा उनके द्वारा बताए जाने पर अब भागवत ग्रंथ का वो आरंभ कर रहे हैं सूत जी, तो वो फिर प्रसंग ही प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पे प्रभु का महात्म्य कुछ ज्यादा है, उस कारण से अभी यहाँ पर भागवत ग्रंथ का प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। जिन प्रभु का नाम इतने महात्म्य वाला है, तो उन नामों को धारण करने वाले भगवान अनंत शक्ति संपन्न कहे ही जाने चाहिए, क्योंकि जो प्रभु का नाम है वो महात्म्य वाला है। तो अब वो प्रभु उन नामों को धारण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु का तो फिर शक्ति संपन्न होना स्वाभाविक है। पर ऐसा कहे जाने में नाम के साथ भगवान का महात्म्य कहा जाएगा, ऐसी शंका से पहले भगवान के महात्म्य को कहकर उत्तरार्ध में कहे गए यद शब्द को लेकर अर्थ करते हैं। अब यहाँ मुझे यह आशय लग रहा है, मतलब कि अब जब भी कभी भी अगर हम नाम का पहले अगर महात्म्य बताएंगे, फिर उसके बाद अगर प्रभु का महात्म्य की बात कहेंगे, तो नाम के महात्म्य से प्रभु का महात्म्य समझ में आएगा। तो
बात वो नहीं है। इसलिए बात मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं सूत जी। इसलिए यहाँ पे मूल श्लोक में यद शब्द जो आया है वो उन्होंने उत्तरार्ध में लिया है। उत्तरार्ध में कहने का भाव सूत जी का यह है कि वे भगवान जो अनंत गुण वाले हैं उनके, अब वो भगवान पहले वो आए कि वो भगवान अनंत गुण वाले हैं, उसलिए उनके गुण यानी कि नाम भी अनंत गुण वाले हैं। इसलिए प्रभु की महानता के कारण प्रभु के नाम या प्रभु के गुण में महानता आ रही है, और यही कारण से हमको भागवत का प्रसंग प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नाम और गुण में जो महानता आएगी वो प्रभु से आने वाली है। इसलिए भागवत ग्रंथ की यानी कि भागवत कथा की आवश्यकता कही जा रही है, और यही कारण है कि अब भागवत कथा कही, नहीं तो फिर नाम से तो फल प्राप्ति का प्रसंग से नाम तो बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, तो वो हुआ नहीं ऐसा। महानता का भाव जिसमें सन्निहित हो उसे महात्म्य कहते हैं। तो ये महात्म्य किसको कहना, जहां पे महानता जिसमें शामिल हो, महानता हो जिस चीज में, उसे महात्म्य कहते हैं। महत्व का तात्पर्य ही यह है कि जो देश काल और वस्तु से ढका हुआ न हो, यानी कि जो अपरिच्छिन्न हो, परिच्छिन्न न हो, किसी भी प्रकार की सीमा में ना हो, असीमित हो, कोई भी प्रकार की जिसमें सीमा ना हो, तो वो ढका हुआ ना हो। वे भगवान अनंत होने से उनका महात्म्य भी उन्हीं के समान तीन भागों में हो गया। उस महात्म्य के तीन भाग शक्ति, स्वरूप और गुण नाम से है। तो प्रभु के जो महात्म्य है वो भी तीन रूप से कहे गए, शक्ति से, स्वरूप से और गुण से। शक्ति, स्वरूप और गुण, इन सबको स्वरूप, कार्य और फल के अर्थ में पुनः तीन प्रकार से कहे जाने पर 9 की संख्या हो जाती है। यानी कि जो शक्ति, स्वरूप और गुण, ये जो तीन प्रभु के जो महात्म्य के भाग हैं, वो फिर से शक्ति, फिर से स्वरूप, कार्य और फल से, स्वरूप कार्य और फल से, गुण भी जो है वो स्वरूप, कार्य और फल से, इस तरीके से वो 3 गुणा 3 बराबर 9 की संख्या प्राप्त होती है। महात्म्य के ये 9 भाग अनंत पने को प्राप्त होते हुए भगवान में समाहित रहते हैं, या यूं कहिए कि पर्यवसान को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए कहा है कि जो अनंत शक्ति वाले हैं, अब प्रभु जो है वो अनंत गुण वाले हैं, प्रभु अनंत शक्ति वाले हैं, अनंत महात्म्य है जिनका, तो उनके ये जो गुण है सब वो प्रभु, वो ये सभी अनंतता के गुण प्रभु में समाहित है, महात्म्य के सब गुण, जिसकी शक्तियां सब ओर से बिना अंत वाली है, अथवा जिसकी अनंत शक्तियां हैं, या उन अनंत भगवान में वैसी ही अनंत शक्तियां हैं। इस तरीके से 3 प्रकार से बात बताई गई कि शक्तियों का अनंतता, जिनमें शक्तियां अनंत हो, जिनकी कोई अंत ना हो, जिनमें अनंत शक्तियां हैं, या उन अनंत भगवान में, जो भगवान अनंत है उनमें अनंत शक्तियां हैं। इस प्रकार भगवान का स्वरूप भी अनंत है और उनके गुण भी अनंत है। तो ऊपर जो अपन ने 3 भाग देखे थे, शक्ति, स्वरूप और गुण, तो ये शक्ति के 3 प्रकार इस तरीके से अनंतता हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। वही प्रकार हमको स्वरूप के संबंध में समझना है और गुण के संबंध में समझना है। इस तरीके से ये 9 हो गया। जिन भगवान का अंत नहीं है, अथवा जिन भगवान में अंत की कोई स्थिति नहीं है, भगवान में जो निष्ठा रखता है, अर्थात जो भक्त है वह भी अंत से रहित है। अब जो प्रभु ऐसे हैं, तो जैसे बोलते हैं कि जिस प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त में भी प्रभु के लक्षण प्रकट होते हैं, अपन भी जो सेवा आदि में प्रभु के जो चिन्ह हैं उनको धारण करते हैं। तो जो प्रभु ऐसे प्रभु हैं जो अनंत शक्ति वाले हैं, अनंतता रखते हैं, तो जो प्रभु के भक्त हैं उनमें भी वो गुण धर्म प्रकट होता है, प्रभु में की भक्ति करने के कारण, प्रभु में निष्ठा रखने के कारण। यह सूचित हुआ। इससे अधिक और क्या कहें कि भगवान के गुणों के दोनों रूप कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। वे महत्व और गुणत्व दोनों से अनंत हैं। उनके गुण स्वरूप और महत्व व्यापक है। यानी कि जो प्रभु के जो गुण हैं वो फिर से वो भी 2 प्रकार के हैं। तो गुण जो है वो स्वरूप से भी अनंत है, और जो वो उनकी जो महत्वता है वो भी अनंतता है। महत्वता जो है वो भी अनंत है गुण की भी।
उनके एक भी गुण में महत्व का छिपापन नहीं है, यानी कि वो महत्व भी जो है वो भी अनंत है, क्योंकि उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी वो सीमितता नहीं है, अनंत है, अपरिच्छिन्न है। अर्थात सब गुण महत्व को प्रकट रूप से बतलाते हैं। प्रभु के हर गुण प्रभु के महत्वता, महानता को बताते हैं। यहाँ चकार का प्रयोग भगवान के समान ही गुण भी अवान्तर भेद से युक्त है। जिस तरीके से प्रभु में अवान्तर भेद से अपन अन्य देख समझ सकते हैं, उसी प्रकार से गुणों में भी कई प्रकार की अनंतता को समझा जा सकता है। अर्थात भगवान के एक एक गुण में अनेक गुण व्याप्त हैं, फिर वो जो अवान्तर रूप से जो गुण अलग अलग हैं वो भी फिर वापस अनंत है, यानी उनमें भी फिर से कोई प्रकार की सीमा नहीं है। ऐसे एक प्रकार से बिना किसी भाग विशेष में विभक्त किए, अर्थात व्यापक रूप से भगवान के महात्म्य को बताया है। तो यहाँ हमने प्रभु के महात्म्य को समझा कि जो प्रभु का जो महात्म्य है वो कोई भी प्रकार से विभक्तता को प्राप्त नहीं है, वो व्यापक है, ऐसा प्रभु का महात्म्य है। इस प्रकार भगवान के अनन्य महात्म्य भी इसी रीति से अनंत है, यह सूचित किया। श्लोक संख्या 19 यहाँ संपन्न हुआ। कुछ हो विचारणीय? जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि महात्म्य में 3 भाग शक्ति, स्वरूप और गुण नाम से है, और फिर इस सब को स्वरूप, कार्य और फल के रूप में पुनः 3 प्रकार से कहे, तो यहाँ पे स्वरूप जो है वो फिर से भी आ रहा है, तो फिर इसको किस तरीके से समझे? हाँ, मैंने तो मतलब एकदम लिटरल सेंस में जैसे इसको इस तरीके से समझने का प्रयास किया कि जो महात्म्य के जो 3 भाग है, शक्ति, स्वरूप और गुण, फिर उनकी वापस था शक्ति की फिर से 3 तरीके से, स्वरूप, कार्य और फल से। स्वरूप की वापस से स्वरूप के संदर्भ में, स्वरूप की फिर कार्य के संदर्भ में, स्वरूप की फिर फल के संदर्भ में। इस संबंध से स्वरूप को फिर से स्वरूप के संदर्भ में समझने के सेंस में वो हम विचारना है, मुझे ऐसा यहाँ ऐसा मैंने सोचा, मतलब इसको। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जी, क्योंकि वैसे तो जो गुण, शक्ति और गुण जो है वो भी हम उसको वही बोलते हैं कि जो कोई प्रभु की जो शक्ति है उसको गुण से ही वो प्रसिद्ध होते हैं, तो ये डिफरेंस कैसे हो रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। जी आप। हाँ, ये भी बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, करो समाधान। राशेष कुछ कह रहे हो? नहीं जी जी, दूसरा प्रश्न है, मैं हैंड नीचे कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात। हाँ जी, दंडवत यानी प्रणाम। ऐसे मुझे यहाँ ऐसे लगता है तेजस भाई के प्रश्न में कि जिस तरह महात्म्य के 3 भाग बताए, शक्ति, स्वरूप और गुण, तो अब शक्ति का स्वरूप क्या, शक्ति का कार्य क्या, और शक्ति से भगवान का क्या क्या फलित होगा? क्योंकि गुण स्वरूप भेदे ने, जैसे महाप्रभु जी बता रहे, तो कभी प्रभु अपने स्वरूप से दर्शन देते या प्रकट होते, और कभी गुण और उनके विभाग से प्रभु स्थानुभव जताते। और गुण से क्या, गुण का स्वरूप क्या, गुण का कार्य क्या होगा, और गुण का फल क्या, इस तरह मुझे समझ में आता है। जी जी, ठीक है, वही लेना है ना जे? ऐसे ही स्वरूप का स्वरूप, स्वरूप जो है उसका कार्य और स्वरूप का फल प्रभु। सबसे पहले तो ये देख लो कि महात्म्य का मतलब क्या बताया, कि जो देश, काल और वस्तु
ये परिच्छेदक होते हैं, और भगवान में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं होता है। इस अर्थ में भगवान को यहाँ महात्म्य कहा गया है। तो दैशिक परिच्छेद यानी यहाँ है वहां नहीं है, तो भगवान सर्वव्यापी होने से दैशिक परिच्छेद भगवान के ऊपर नहीं होता है। इसी तरह आज है कल न हो तो कालिक परिच्छेद कहा जाता है, और ये है पर वो नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापी हैं यानी सर्वत्र हैं, सभी काल में है यानी सर्वदा है, और सर्वरूपों में है। तो ये सर्वत्र, सर्वदा और सर्वस्वरूप भगवान होने से यही भगवान का महात्म्य है। तो देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से रहित भगवान है। अब ऐसे जो भगवान हैं त्रिविध परिच्छेद से रहित, उनकी शक्ति, उनका स्वरूप और उनके गुण, तो भगवान की शक्तियां देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से रहित हैं, स्वरूप भी और गुण भी। इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि स्वरूप से, कार्य से और फल से ये हुए, तो ऐसे मिलकर कुल 9 हो रहे हैं। जी जी सुंदर स्पष्टता हुई। जी 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 डॉक्टर प्रणाम जी। इसी प्रश्न के संदर्भ में अगर हमें किसी उदाहरण से अगर इसे समझना है तो कैसे समझे? जैसे कि शक्ति, स्वरूप और गुण, इनके फिर 3 भेद यानी स्वरूप, कार्य और फल। अगर शक्ति और स्वरूप एक लें, या शक्ति कार्य या शक्ति फल, तो शक्ति स्वरूप यानी किस प्रकार का ये महात्म्य रहेगा जी? ये थोड़ा उदाहरण से अगर समझे तो कैसे समझना? तो यहाँ जो समझाया है ना पुरुषोत्तम जी ने, उसका थोड़ा विवरण किया है कि स्वरूपस्य त्रिधा अपरिच्छिन्नत्वम्। भगवान का जो स्वरूप है वो तो देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद रहित होता है, और शक्ति गुणयोः तु कार्यस्य फलस्य च यथायथम सर्वत्र सर्वदा सर्वेषु दर्शनात्। भगवान की शक्ति और भगवान के गुण, भगवान की शक्ति है वो कार्य में, गुण है वो फल में। वो जहां जैसे हो वो सभी जगह उनकी दर्शन होते हैं। तो जो शक्ति होती है वो शक्ति नाम कार्यतः त्रिधा अपरिच्छिन्नत्वम् और गुणा नाम तो फलतः तथात्वम्। भगवान की जो शक्तियां हैं वो देश काल और स्वरूप से परिच्छिन्न होकर अपना प्रभाव प्रकट करती हैं। तो इस तरह शक्ति का भी यहाँ 3 तरह से परिच्छेद रहित बताया है, और जो भगवान के गुण हैं वो यहाँ फल के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो भी देश काल और स्वरूप के परिच्छेद से रहित 3 तरह से ये हो जाते हैं। इस प्रकार से नवदा का है। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। ये एक पंक्ति है ना, 6ठी पंक्ति है 310 पेज में, वे भगवान अनंत होने से उनका महात्म्य भी उन्हीं के समान 3 भागों में हो गया। तो अभी मतलब भगवान के समान 3 भागों में मतलब देश काल वस्तु वाले 3, या कैसे उन्हीं के समान 3 भागों में हो गया? तो ये कैसे समझे पंक्ति को? हाँ करो समाधान। हाँ, अभी जैसे जीजे ने बताया कि जो प्रभु का जो महात्म्य है वो कैसा है कि कोई प्रभु जो है वो सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वरूप है। ये जो प्रभु का जो महात्म्य है देश काल और वस्तु के संदर्भ में, अब वो प्रभु के शक्ति में, स्वरूप में और गुण में प्रकट है। वो शक्ति, स्वरूप और गुण में स्वरूपतया
मतलब तीनों, शक्ति में कार्यतया तीनों और गुण में फलतया तीनों। तो ये उन्हीं के तीन भागों में हो गया, मतलब शक्ति, स्वरूप और गुण। ऐसा ये जो उनका महात्म्य भी उन्हीं के समान तीन भागों में हो गया। वो शक्ति, स्वरूप, गुण, वो कैसे तीन हो गया? वो फिर से देश, काल और वस्तु के संबंध में, स्वरूप, कार्य और फल के अंतर्गत। ऐसा जे ने बताया। हाँ, पर उन्हीं के समान, जो उन्हीं के समान है ना, मतलब भगवान अनंत होने से उन्हीं के समान, मतलब हम जैसे सच्चित और आनंद, ऐसे तीन हम भगवान के, बाकी तो भगवान के भाग तो हम यहाँ भाग नहीं ऐसा कह रहे हैं ना, कि भगवान में देश काल वस्तु से ढके नहीं, उनसे मतलब प्रभु तो अपरिच्छिन्न है, मतलब उनसे परिच्छिन्न तो प्रभु है नहीं। तो उन्हीं के समान तीन, मतलब उन्हीं के, तो भगवान के कुछ तीन है, उनके साथ फिर ये तीन आया, शक्ति, स्वरूप और गुण, तीन भाग में हुआ। तो वो खाली, तो वो तीन क्या देश काल वस्तु समझना कि, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। शक्ति, स्वरूप, गुण तीन नहीं, वो तो तीन उनके समान हुए, भगवान का जो महात्म्य है वो तो ये तीन भाग बताया ना। देखो उसके उस वे भगवान अनंत होने से उनका महात्म्य भी उन्हीं के समान तीन भागों में हो गया। उस महात्म्य के तीन भाग क्या हैं वो बताया। ये जो तीन भाग आप जो प्रश्न कर रहे हो कि वो तीन भाग क्या समझना है, तो उसको आगे की पंक्ति में महाप्रभु जी बता रहे हैं। उस महात्म्य के तीन भाग शक्ति है, स्वरूप है और गुण है। ये उनको शक्ति, स्वरूप और गुण। महात्म्य के मैं समझ गया, उन्हीं के समान है ना, तो भगवान के समान तीन कुछ लिखा, इसलिए मैं महात्म्य के तीन तो इधर नीचे गिना लिया, शक्ति, स्वरूप और गुण, पर उन्हीं के समान, मतलब कुछ मैं समझने में मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो उनके समान हुआ। फिर प्रभु जो कैसे हैं? हाँ जी। यहाँ जो नवधा बताया ना, उसी का अब बोल रहे हैं ये सूत जी। तो सूत जी ने जो ये उत्तरार्ध लिखा है, योनंत शक्ति ही भगवान अनंतो गुणैश्च यम अनंत माहु। तो जो अनंत शक्ति है भगवान के लिए, ये कहा जा रहा है कि जो भगवान अनंत शक्ति वाले अनंत हैं और जिनके गुण भी अनंत हैं, जिनको अनंत कहा जाता है। तो अब जो यहां महाप्रभु ने गिनाई कि शक्ति, स्वरूप और गुण, ये सब स्वरूपतः, कार्यतः और फलतः, ऐसे त्रिविध होने से ये सब नवविध होते हैं। यानी शक्ति भी, स्वरूप, कार्य और फलतः, गुण भी और स्वरूप भी भगवान में ये पर्यवसित होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उसे उत्तरार्ध में समझाया है कि जो भगवान कैसे हैं, कि जो अनंत शक्ति वाले हैं। तो अनंत शक्ति रूप भगवान कैसे हैं उसे समझाया कि सर्वतो अनंताः शक्तयो यस्य, ये पहला प्रकार बताया। यानी सर्वतः यानी सर्व ओर से, चारों ओर से अनंत शक्तियां जिनकी हैं। सर्वतो अनंताः शक्तयो यस्य, इसमें सर्व से वही देश, काल और वस्तु तीनों समझ लेनी। अथवा अनंता शक्ति ही यस्य इति वा, ये विकल्प से बता रहे हैं। अथवा अनंत शक्तियां जिनकी हैं, ऐसे। और तीसरा विकल्प बताते हैं कि अनंतेषु शक्ति ही यस्य इति वा, यानी अनंतेषु यानी जिनका अंत न हो, अंत नहीं है, ऐसे में जिनकी शक्ति है, ऐसे भगवान, ऐसे त्रिविधता बताई। तो ये त्रिविधता शक्ति की हुई। उसी तरह उसके बाद आगे भगवान च अनंतः दूसरा बता रहे हैं। अब दूसरा क्या कहा ऊपर? पहला शक्ति, उसके बाद बताया स्वरूप। तो अब भगवान स्वरूप को समझना है, वो भी अनंत है। तो अनेन स्वरूपस्य अनंतत्वम उच्यते, इससे स्वरूप की अनंतता बताई जाती है।
कि भी उनका स्वरूप भी अनंत है। स्वरूप का अनंत है मतलब जिसका अंत नहीं हो, ऐसा है। न विद्यते अंतो यस्य, जिनका अंत नहीं है ऐसा, अथवा जिससे अंत नहीं है ऐसे, अथवा जिसमें अंत नहीं हो ऐसे। यहां भी वो त्रिविध रूपता बताई। तो तन्निष्ठा नाम अपनी अंताभाव सूचितः, तो जो भगवन्निष्ठ हो जाते हैं उनका भी, उनकी भी अनंतता हो जाती है, यानी उनका अंत न हो ऐसे वो हो जाते हैं। अब तीसरा बचा गुण का। तो गुणानाम द्विरूपत्वम अनंतत्वम, गुणों की द्विरूपता बताई है। उसकी मतलब दो तरह से उसकी अनंतता है। गुणानाम द्विरूपम अनंतत्वम, दो तरह से उसकी अनंतता है। कैसे? एक महत्वेन और दूसरा गुणत्वेन, यानी गुण जो है उसकी महत्ता को लेकर उसकी अनंतता है, और दूसरी उसका गुण होने के कारण। तो गुणाः स्वरूपतो अनंताः महत्वंच अनंतम, भगवान के गुण हैं वो अपने स्वरूप से अनंत हैं, और उनकी उत्तमता देखो सोचें तो उत्तमता भी दृष्टि से भी वो अनंत है। जी 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 इस एकदम प्रकार स्पष्ट। से जी 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 मतलब तो यही इसको समझा दिया गया है। वही एक एक जो उत्तरार्ध में कहे गए हैं वही उसके उदाहरण भी। जी 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 मतलब भगवान भी शक्तितः स्वरूपतः और गुण से अनंत है, और उनका महात्म्य भी शक्तितः स्वरूपतः और गुणतः अनंत है। ये तीनों का पैरेललिज्म। हाँ जी, हाँ, प्रणाम जी जी। आगे लो जी। हाँ, देख लो। हाँ करो। जी, अब भगवान का दूसरा महात्म्य विशेष प्रकार से कहा जाना चाहिए, इस इच्छा से आगे वर्णन करते हैं। अब सूत जी जो आगे अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रभु के महात्म्य को अब दूसरे प्रकार से भी कह रहे हैं कि प्रभु का महानता महात्म्य जो है वो कैसा है। एतावतालम ननु सुचितेन गुणेर साम्य साम्यनति सायनस्य इत्वेतरान् प्रार्थ्यतो विभूतिः यस्यांगिधरेणुः जुस्ते अनभिप्सुः। गुणों से जिनके बराबर अथवा बढ़ चढ़कर कोई नहीं है, ऐसे उन भगवान के लिए बस यही कहना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपनी प्रार्थना करने वालों का त्याग करके उन भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है, जो भगवान उन लक्ष्मी जी की इच्छा नहीं करते। सुबोधिनी जी, बस इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम स्वभाव से भगवान के महात्म्य का वर्णन करने में असमर्थ ही हैं, परंतु उनके महात्म्य के विषय में सूचित करना परम कर्तव्य है। अब प्रभु का जो महात्म्य है वो अनंत है, अनंत गुण वाले हैं प्रभु, अनंत स्वरूप और अनंत प्रभु का जो गुण है, शक्ति स्वरूप गुण से अनंतता प्रभु में जो है वो प्रभु का ऐसा महात्म्य है। अब उन प्रभु के हम हमारे स्वरूप स्वभाव से प्रभु के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते, उसमें हम असमर्थ ही रहेंगे, परंतु हम उसका सिर्फ सूचन कर सकते हैं। उतना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी झांकी प्रभु के महात्म्य की कराएं। अन्यथा महाराजाधिराज के स्वरूप का स्पष्टतया वर्णन करना अपराध है, क्योंकि हम प्रभु के महात्म्य को का पूर्णतया वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो इसलिए अगर हम स्पष्टतया वर्णन करने जाएंगे तो वो अपराध होगा, क्योंकि हम उनका वैसा वर्णन कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमको उसके संबंध में, प्रभु के महात्म्य के संबंध में सूचित करना ही कर्तव्य रूप में प्राप्त होता है। उनके विषय में सूचित भी अधिक नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा कि भगवान के विषय में इतना सूचित कर देना ही पर्याप्त है। अब बस इतना ही पर्याप्त
है, वो जो पंक्ति से जो श्लोक महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी का अर्थ किया, वहां पे बताया जा रहा है कि सूचित भी कितना, सूचित भी बहुत अधिक हम नहीं कर सकते हैं, तो जो हम प्रभु के संबंध में जितना हम कर सकते हैं उतना सूचना ही प्राप्त कही जाएगी। यूं तो यह सूचना भी नहीं देनी चाहिए, यह अर्थ हुआ। ननु अव्यय का प्रयोग अंतःकरण की सम्मति का सम्योग बोध कराने के लिए किया है, महात्म्य के रस में सरोबार होकर कहते हैं। अब मुझे इस पंक्ति को मैंने इस तरीके यहाँ तक लिया कि वो सूचना भी हमको करनी तो नहीं चाहिए प्रभु के महात्म्य के संबंध में, लेकिन हमारे अंतःकरण की सम्मति का सम्यक बोध कराने के लिए अब कहा गया। ननु शब्द जो वहां पे सूति जी कह रहे हैं, तो वहां पे सम्यक बोध है उनकी अंतःकरण की, कि अंतःकरण प्रभु के संबंध में इतना जानने में समर्थ हुआ है, इतना वो प्रभु के संबंध में जान पाया है, तो उस कारण से वो प्रभु के उस महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो सम्यक ज्ञान न हो, सम्यक बोध न हो, तो उतना भी सूचना करना प्राप्त नहीं होगा। महात्म्य का वर्णन करने में उत्तमता और अभाव का निरूपण होना चाहिए। अब जब भी यह निरूपण सजातीय अथवा समान स्थिति वाले पुरुष के होने पर संभव होती है। जब भी कोई का महात्म्य का अगर हम वर्णन करेंगे तो वो महात्म्य उत्तमता के संदर्भ में या उनमें कोई चीज का अभाव के संबंध में, कि कोई चीज का अभाव नहीं है और सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, उस संदर्भ में महात्म्य का वर्णन होता है। और इसके लिए हमको कोई भी सजातीय अथवा समान स्थिति वाले पुरुष की आवश्यकता रहेगी कि जिनका हम कंपैरिजन कर सकें, उनकी तुलना कर सकें। वह स्थिति भगवान में संभव न होने पर कहते हैं कि इन भगवान के गुणों की समानता करने वाला अथवा उनसे गुणों में बढ़ चढ़ कर कोई नहीं है। अब प्रभु के संदर्भ में वो संभव नहीं है कि क्योंकि प्रभु के समान कोई नहीं है, प्रभु के गुणों से बढ़ चढ़ कर कोई नहीं है, इसलिए प्रभु के संदर्भ में हम सजातीय और समान स्थिति वाले पुरुष हमको प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार यह समानता न तो भगवान के स्वरूप के साथ हो सकती है और न ही उनकी शक्तियों के साथ। यह सब कुछ होते हुए भी कुछ सूचित करने के अभिप्राय से कहते हैं। अब फिर भी कुछ सूचित तो करना है कि भी प्रभु की, क्योंकि तो महात्म्य का थोड़ा सा अपन को बोध हो, जो प्रभु की कथा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे उनका जो प्रभु के महात्म्य को जो समझने का प्रयत्न करेंगे, उनके अभिप्राय से प्रभु के महात्म्य को स्वरूप से और शक्तियों से कोई समान कंपैरिजन करने वाला न होने के बावजूद भी कुछ कहना है महात्म्य का। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लक्ष्मी जी अपने आराधकों को अपने शब्दों, यह सब कुछ होते हुए भी कुछ सूचित करने के अभिप्राय से कहते हैं कि लक्ष्मी अपने आराधकों को भी छोड़ देती है, जिनके विषय में कहा है कि उन लक्ष्मी के बिना देवत्व कहाँ इत्यादि वाक्यों के अनुसार सभी लक्ष्मी जी को मूल मानते हैं। यहाँ पर जो है वो विष्णु पुराण में ये इंद्र द्वारा जो लक्ष्मी जी की स्तुति है, वहां पर ये कहा गया है कि लक्ष्मी जी के बिना किसी में भी देवत्व नहीं है। लक्ष्मी जी की वहां पर महानता का वर्णन इंद्र कर रहे हैं उनकी स्तुति में, और इस कारण से लक्ष्मी जी को सबका मूल माना गया है। वो लक्ष्मी जी कैसे हैं? वे लक्ष्मी जी, इसलिए उन्होंने सूत जी यहाँ पर लक्ष्मी जी का क्योंकि कुछ संदर्भ में उनको ये प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि इंद्र ने उनकी इस तरीके का लक्षण बताया है, तो अब प्रभु के समान तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मी जी के समान ये पुराण वाक्य प्राप्त होने के कारण उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रभु की समानता को विचारने का प्रयत्न मतलब कहा। वे लक्ष्मी जी क्या है? वे लक्ष्मी जी विचार करने वाली हैं। इस प्रकार वे स्वरूप से तथा बुद्धि से बहुत महिमा वाली है। लक्ष्मी जी जो है वो विचार करने वाली है, मतलब उनमें भी वो बुद्धि है। वैसी प्रभु की जो, जैसे अपन ने कल परीक्षित के संबंध में सोचा था कि परीक्षित की जी की बुद्धि कैसी है, वैसे ही लक्ष्मी जी की भी विशाल बुद्धि है, क्योंकि वो विचार करने वाली है और वो उनकी स्वरूप से तथा बुद्धि से वो महिमा वाली है। यदि वे अपने चाहने वालों को छोड़कर भगवान की ही सेवा में लगी रहती है तो उनके सबसे उत्तम होने की विवेचना कहने योग्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी जी के चाहने वाले बहुत हैं, तो वो लक्ष्मी जी उनको छोड़कर,
जो लक्ष्मी जी को चाह रहे हैं वो लक्ष्मी जी प्रभु की सेवा कर रही है। तो अब लक्ष्मी जी के उत्तम होने की विवेचना तो अब कैसे करें? यदि सबसे उत्तम स्थिति होने में स्वयं लक्ष्मी जी ही समर्थ होती तो भगवान को क्यों बचती? तो लक्ष्मी जी भज रही भगवान को, तो इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी सर्वसे उत्तम नहीं है, उत्तम स्थिति लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि वे भोग के लिए हैं तो फिर वे प्रार्थना करने वालों को छोड़कर भगवान द्वारा न चाहे जाने पर भी उनकी सेवा क्यों करती है, और उसमें भी उन अभिलाषा रहित की चरण रज को ही क्यों भजती है? अब आ रहा है कि चलो लक्ष्मी जी भोग के लिए प्रभु की ऐसी कामना कर रही होगी, मतलब प्रभु की सेवा कर रही होगी, तो यहाँ पर आया कि नहीं, ऐसा भी आशय नहीं है, क्योंकि एक तो लक्ष्मी जी भोग के लिए करी होती तो वो अपने प्रार्थना करने वालों को छोड़ती नहीं, क्योंकि वहां से तो उनको लक्ष्मी जी को एक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो प्रतिष्ठा भी एक प्रकार का भोग है, तो भी उन्होंने लक्ष्मी जी ने वो छोड़ा अपने प्रार्थना करने वालों को छोड़कर, तो भोग का आशय लक्ष्मी जी का नहीं है। और साथ ही वह प्रभु की, जो प्रभु लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी जी की जो इच्छा नहीं कर रहे हैं, उन प्रभु की लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, और उनमें भी वो प्रभु की चरण सेवा कर रही है लक्ष्मी जी, क्योंकि वह चरणों की रज लक्ष्मी जी के पास नहीं है, तो वे उससे रहित है। तो लक्ष्मी जी के पास तो प्रभु की चरण रज भी नहीं है, तो वो इसका मतलब ये है कि प्रभु जो है वो महान है और दूसरे लोग लक्ष्मी जी से रहित हैं, इसलिए भगवान के महात्म्य का निरूपण नहीं करना चाहिए। अब इस आशय से भी हमको ये प्राप्त होता है कि हम प्रभु के महात्म्य का निरूपण नहीं कर सकते, ये हमको सिर्फ सूचना मात्र से ये प्रभु के महात्म्य को हम समझ सकते हैं कि प्रभु का महात्म्य कितना विशाल है। कोई यह नहीं कह सकता कि सरसों से मेरू पर्वत बड़ा है, क्योंकि उसका बड़ा होना सब जानते हैं, अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं समझते। अब जैसे जो है वो मेरू पर्वत है वो सरसों से बड़ा ही है, उसमें अब कोई कहने से तो कोई प्राप्त होने वाली बात नहीं। उसी प्रकार से प्रभु का जो महात्म्य है वो सबसे अधिक है, प्रभु के महात्म्य में कोई प्रकार की समानता किसी अन्य में नहीं है, तो उसे भी कहने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, पर सिर्फ सूचना मात्र जरूरी है करना, वो किया यहाँ पर। श्लोक संख्या 20 यहाँ तक है। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, मुझे ये शुरू में जो आया ना कि एक सिद्धांत बताया महात्म्य के रस में, हाँ, महात्म्य का वर्णन करने में उत्तमता और अभाव का निरूपण होना चाहिए, तो ये कैसे समझना है जी महात्म्य का वर्णन करने में? मतलब जैसे अपन आगे ही देखें कि जब भी महात्म्य का किसी का भी वर्णन करना है, अगर हम किसी, अभी एक लौकिक उदाहरण से समझें कि कोई व्यक्ति किसी और से श्रेष्ठ है, तो उस व्यक्ति का अगर महात्म्य बताना होगा हमको, उस व्यक्ति का या उस वस्तु का, तो हमको फिर उस संबंध में वो कैसे उत्तम है वो व्यक्ति या वस्तु, और कैसे उस व्यक्ति या वस्तु में कोई भी प्रकार का अभाव नहीं है, तो दो प्रकार से हमको उसका महात्म्य बता सकते हैं, उसकी उत्तमता के संदर्भ में और उसमें कोई भी प्रकार का अभाव न होने के संदर्भ में। इसलिए यहाँ पर महात्म्य का वर्णन करने में उत्तमता और अभाव, इन दो का निरूपण होता है जब भी महात्म्य का वर्णन करना हो तब। यानी कोई भी चीज का अभाव नहीं है ठाकुर जी में, भगवान में, वही समझना है। हाँ, मतलब कोई भी, मतलब ये तो जनरल बताया महाप्रभु जी ने अपन को, महात्म्य का वर्णन करने के लिए उस व्यक्ति या वस्तु में ये दो लक्षण होने चाहिए, उत्तम और फिर उसमें कोई भी प्रकार का अभाव न है, तो उसको अपन महात्म्यशाली कहेंगे कि भाई वो महान है, कि महत्व है। तो अब प्रभु के संदर्भ में अब ये उत्तमता और अभाव का निरूपण करना है तो फिर किसी का संदर्भ लाना पड़ेगा। ऐसा वो संदर्भ है नहीं जी। यानी अभाव न होने का, अभाव का निरूपण होना चाहिए, ऐसा नहीं, अभाव न होने का, ऐसे लेना है उसको। हाँ, अभाव का निरूपण होना चाहिए, मतलब कोई अभाव नहीं है उस संदर्भ में मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ। हाँ जैसे ये जो दूसरा है ना, महाराजाधिराज के स्वरूप का स्पष्टतया वर्णन करना अपराध है और ये सूचन ही हो सकता है और उसका समझाया भी, पर ये जो पूरा टोन है चरणों की, मतलब सूत जी का ही टोन है जो आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इस प्रकार लग रहा है जैसे वो किमासनम गरुड़ासन
जो श्लोक है, वो जो शब्द निबंध में, तो उसके समांतर कोई टोन है यहाँ पर, या फिर क्योंकि अपराध का है ना, तो उसके हिसाब से आप कुणाल भाई, आपकी आवाज कट गई अच्छा फिर से बोलो ना। लास्ट। हाँ, फिर से प्लीज। नहीं वो मतलब इतना ही जिज्ञासा ये थी कि वो जो किमासनम गरुड़ासना किम भूषण कौस्तुम भूषण जो आचार्य आज्ञा करते हैं ना निबंध में, कि आप क्या ही कर सकते हो, तो उस टोन की यहाँ बात, वही टोन में ये बात सूत जी का जो श्लोक है ये, कि महाराज आदि जो आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महाराज आदि राज के स्वरूप का स्पष्टतया वर्णन करना अपराध है और सूचित भी अधिक नहीं किया जा सकता। तो वो जो वहाँ सेवा के अर्थ में बात कर रहे हैं, मतलब पर पूजा के अर्थ में, तो यहाँ वही कथा के अर्थ में ये वही टोन है ना, कि क्या ही कर सकते हो आप, वर्णन स्पष्टता तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अपराध है, और सूचन भी बहुत नहीं कर सकते क्योंकि हम कर तो रहे हैं, राइट, बट वो अपराध जो कहा ना, तो उससे वो टोन समझना था, क्या टोन है वो अपराध का। अपराध मुझे इस संदर्भ में लग रहा है कि जैसे अपन पहले भी देखा कि जैसे वेद प्रभु के संबंध में नेति नेति खुद वेद कहता है कि भी अब प्रभु का वर्णन हम कितना कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि भी मैं प्रभु के महात्म्य को समझ गया और प्रभु के स्वरूप का मैं स्पष्ट वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो वो अपराध है, क्योंकि प्रभु के स्वरूप का कभी स्पष्ट वर्णन हो ही नहीं सकता है, नेति नेति वहां। तो जितना हम कर सकते हैं वो भी हमको कितना सम्यक बोध हमको जितना है उतना हम मात्र उतना ही हम सूचन मात्र कर सकते हैं प्रभु के स्वरूप का, यानी प्रभु के पूरे महात्म्य का वर्णन। कोई अगर यह कहे कि मैं कर सकता हूं, तो वो गलत बात हो जा रही है। वो अगर वो कह दे कि मैंने वर्णन कर दिया, तो एक तरह से वो गलत है, वो अपराध है। अपराध उस सेंस में है कि वो बात गलत कही उसने, कि उसने प्रभु के महात्म्य का वर्णन कर दिया। जी मतलब यहाँ तात्पर्य भगवान अनंत शक्ति वाले जो आगे हमने देखा, उनके ऊपर है ना, कि इतने इतने अनंत भगवान है कि अब कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में, बाकी हाँ, उस टोन में है। क्योंकि वो असीमित है, अपनी तो रेंज ही नहीं है वहां तक प्रभु को जान समझने की। जी हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, ये मूल में जो एक पंक्ति आई ना कि जो भगवान उन लक्ष्मी जी की इच्छा नहीं करते, मतलब लक्ष्मी जी भगवान के चरणों कमल की सेवा करती है और भगवान उन लक्ष्मी की इच्छा नहीं करते। तो नीचे सुबोधनी जी में खाली नीचे से चौथी पांचवी लाइन में आया, भगवान द्वारा न चाहे जाने पर भी उनकी सेवा क्यों करती है। तो ये जो आया भगवान चाहना नहीं करते, तो हम तो जनरली देखते हैं, अगर हम पुष्टि मर्यादा तक समझे तो भगवान तो कभी भी किसी की चाहना नहीं करते। तो ये एक सेंटेंस, मतलब भगवान द्वारा न चाहे जाने पर भी उनकी सेवा क्यों करती है, और उनमें भी उन अभिलाषा रहित की चरण रज को ही क्यों भजती है, तो उनके पास चरण रज नहीं है वो समझ, लेकिन भगवान उनकी आशा नहीं करते या न चाहे जाने पर, ये मतलब थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत कॉमन है। तो यहाँ ये लक्ष्मी जी के लिए ये सेंटेंस कैसे, पुष्टि में अगर हम समझे तो समझ सकते हैं कि बाकी भगवान तो निरपेक्ष है। मतलब ये पूरे मतलब श्लोक के साथ इसको कैसे समझे। मूल बात ये है कि भगवान का महात्म्य अवर्णनीय है, इसे हमें पहले सिद्धांततः समझा दिया गया। तो जैसे हिमासनम ते गरुड़ासनाय वाला नहीं, परंतु नमो भगवते तस्मै, उसमें ये महाप्रभु कहते हैं कि भगवान को नमन से अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। और वागीशते किम वचनीय मस्ती, तो हम जो स्वयं वाणी का ईश है उसकी हम स्तुति भी क्या कर सकें। भगवान उस तरह के हैं। अब जब हमें किसी का महात्म्य वर्णन करना है तो उसके उत्तमता और उसके सामने किसी की अधमता ये बताएंगे, तब जाकर किसी का महात्म्य हम बता पाएंगे कि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है।
पर अगर राई और सुमेरु के सामने हम क्या बताएं कि मेरू है वो राई से बड़ा है, तो कुछ ऐसा टक्कर का तो कोई होना चाहिए ना कि जिसके साथ हम तुलना करके और भगवान की उत्तमता का वर्णन कर सकें। तो ऐसा तो कोई है नहीं। अब कुल मिला के बचती बात यह है कि जो भी प्रवाही मनुष्य है, साधारण मनुष्य हैं, भगवान के महात्म्य को तो क्या जानते हैं, पर वो लक्ष्मी के महात्म्य को बड़ा जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी होने पर ही सब कुछ होता है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। इसलिए यहाँ इंद्र का भी वचन दिया है कि त्वया विना क्व देवत्वम। लक्ष्मी की स्तुति में इंद्र बोलता है कि जो देवत्व है वो भी अगर तुम न हो तो क्या देवत्व। तो लक्ष्मी की बड़ी महिमा है सर्वत्र, और उसी से सब कुछ होता है, ऐसा सबका विश्वास है। तो देवत्व भी लक्ष्मी के कारण है। साधारण मनुष्य वो देवों को उत्तम मानते हैं, देवराज है वो लक्ष्मी को उत्तम मानता है। वो लक्ष्मी सबको छोड़कर और भगवान के चरणों में पड़ी हुई है। तो उसके लिए ये कह रहा है कि यदि लक्ष्मी सर्वोत्तम है तो उसको, जैसे आत्माराम भगवान है, उस तरह से साही सर्वोत्तमा यदि स्वतः स्थातुम शक्नुयात किमर्थम भजेत। तो उस लक्ष्मी को भगवान का आश्रय नहीं लेकर और अपने आप में रहना चाहिए था। वो क्यों भगवान का भजन करती। अब यदि भोगार्थ वो भजन करती है, यानी भगवान का भोग या भगवान उसका भोग करें, उसके लिए यदि वो भगवान का भजन करती है, तो भगवान तो ऐसे हैं कि प्रार्थना करने पर भी उसकी अभिप्सा नहीं रखते हैं। तो लक्ष्मी उनके लिए तो अनभिप्सित है। पर लक्ष्मी क्या है कि जो विष्णु के अतिरिक्त अन्य सभी जो देव हैं, जो लक्ष्मी के प्रकट होने पर उसके पीछे ये सोचकर पड़ गए कि वो उसे वरमाला पहना देगी, तो अन्य सब उसके पीछे लगे हुए हैं। उन सबको छोड़कर लक्ष्मी ने भगवान को वरा, विष्णु को, कि जिसे उसकी अभिप्सा ही नहीं है। तो तत्रापि अनभीप्सतो हो अंघ्रि रेणुम कथम भजेत। जिसे उसकी अपेक्षा ही नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है, ऐसे के चरण रेणु को वो क्यों भजती। तो लक्ष्मी की जो स्थिति है वो भगवान के सामने चरण रेणु से भी हीन है। तो अब ऐसी स्थिति हो तब भगवान के महात्म्य का निरूपण कैसे किया जा सकता है, ये कहना चाहता। हाँ जी जी, एकदम सुंदर स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। जी जी जी। बस अभी ये तो यहाँ सूत जी जैसे विलोम जाति से पैदा हुए हैं, और जो पुराण कथा से जिनकी आजीविका चलती आ रही है, वो भी इस बात को समझते हैं, पर अपने यहाँ महाप्रभु की सुबोधनी को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले महाप्रभु के वंशज हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए वो एक पुष्टि अस्मिता में गाया गया है कि लक्ष्मी नो नाथ ने देवाधिदेव तोय भीख विना भोग न आवे। मैंने ठाकुर जी नथी था। तो यहाँ ये बात बहुत ही रिमार्केबल है कि लक्ष्मी जिस सब कुछ छोड़कर जिसके पीछे पड़ी है, जिसके चरणों में पड़ी हुई है, उसी के लिए लोग ठाकुर जी को साधन बना के और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दुकानें खोलकर बैठे हैं।
भागवत की दुकान, ठाकुर जी की सेवा की दुकान, प्रसाद की दुकान, ब्रज यात्रा की दुकान, कीर्तन की दुकान। तो ये बहुत ही मननीय ये वचन है सूत जी का। ठीक है, आज यहाँ समय हुआ है।